आईआईटी ने 2017 में एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज या आर। क्वेश्चन किसका है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज या आर। मतलब क्वेश्चन में इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या रिएक्शन SN1 कराना है या रिएक्शन SN2 कराना है, किस तरह का कराना है, आपको खुद ही सोचना है। बस में आगे एक कौन सा है? एक आपको दिया है बेंजाइल ब्रोमाइड, एक कौन सा दिया है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH2Br, एक कौन सा दिया है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और एक कौन सा दिया है बेंजीन का आगे कार्बन पे Br और इसी पे CH3। बस में आगे क्वेश्चन क्या है? पहला और तीसरा सोज SN1 मैकेनिज्म, ये पहला और तीसरा SN1 शो करेगा। दूसरा बोल रहा है पहला और दूसरा फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, पहला और दूसरा SN2 को फॉलो करेगा। चौथा कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और लास्ट कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर पहला तीसरा चौथा फॉलोज 4 1 एंड 3। चलिए सोचिएगा, SN1 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और कुछ सोचना ही नहीं है, टू द पॉइंट सोचिए। SN1 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो SN1 की तरफ चला जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा है SN1 की तरफ नहीं जाएगा। क्वेश्चन में इसने मेंशन नहीं किया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं, तो ये रिएजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। बस में आगे तो अगर हमें केवल SN1 पूछ रहा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, तो सोचो कह रहा है पहला एंड तीसरा, अगर पहला लेके चलते हैं और इसके कार्बोकेटाइन के बारे में सोचते हैं, इसके कार्बोकेटाइन के बारे में सोचते हैं, तो जब ये हटा और इसका कार्बोकेटाइन बना, तो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है अनस्टेबल है? किसके कारण? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कारण स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, मतलब इसके अंदर SN1 होने की संभावना है। पानी डाल देंगे तो Br हट के कार्बोकेटाइन बन के OH यहाँ पे चला आएगा, मतलब SN1 हो सकता है। तीसरा बोल रहा है तीसरा आपका ये है, और अगर तीसरा ये है और इस पर्टिकुलर को देखें और यहाँ से अगर Br को हटाएं और जो कार्बोकेटाइन बनाएं, तो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो क्या ये भी स्टेबल है? ताकि ये भी SN1 देगा या नहीं देगा? देगा। तो SN1 यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो एक में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करवा लिया और एक में मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन दे दिया, एक में स्टेरिक फैक्टर कम देके क्वेश्चन बना लिया, एक में स्टेरिक फैक्टर ज्यादा देके क्वेश्चन बना लिया। बच्चा तो बच्चा ही है, उसके दिमाग में कोई बैठा होता कि स्टेरिक हिंडेंस जितना ज्यादा होगा SN1 ज्यादा होगा, तो हो सकता है इधर तो SN1 करा देगा, लेकिन हो सकता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो सकता है SN1 ना कराए। बस में आगे तो कहानी के अंदर अगर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है तो SN1 हो सकता है, तो यहाँ भी SN1 होगा, यहाँ भी SN1 होगा, तो दैट मीन्स ए हमारा आंसर ठीक है। दूसरा कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? हाँ, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जरा देखते हैं कि पहला जो है वो पहले की कहानी में ये अल्काइल ब्रोमाइड है, और दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरे की कहानी में ये अल्काइल ब्रोमाइड है। तो मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक, और जब मिनिमम स्टेरिक चाहिए तो क्या ये मिनिमम स्टेरिक वाली कहानी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और अभी अपने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 होता है नहीं होता है? होता है। तो इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दें तो इस Br को हटाकर वो न्यूक्लियोफाइल चला आएगा। बस में आगे तो इसके ऊपर SN2 हो सकता है अगर कहानी में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दें। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दोगे तो कहानी क्या हो गया? SN2। इसमें अगर पानी का रिएक्शन करा दोगे तो रिएक्शन कौन सा हो गया? SN1। मतलब टर्सरी के साथ लिमिटेशन है कि इसमें हमेशा SN1 होगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी SN1 SN2 दोनों दे सकते हैं। अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी SN2, और अगर खराब न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी SN1। तो खराब न्यूक्लियोफाइल क्या पढ़ा है मैंने? न्यूट्रल ऑक्सीजन F-, ये वीक है, मतलब खराब न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी कौन सा है? SN1। तो इसलिए बार बार कहना है कि पानी का रिएक्शन होगा तो कहानी कौन सा है? SN1। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? इनको छोड़कर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दें, CN- का रिएक्शन करा दें, N3- का रिएक्शन करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दें, कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस वाली काम करा लें, वो सारी कहानी कौन सी होगी? SN2। बस में आगे तो कहानी में यहाँ प्राइमरी होने की वजह से SN2 हो सकता है। अब जरा इधर आ जाओ, कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN1 में था या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 में था। SN2 में था, और अगर SN2 में था तो इसको ना प्राइमरी या सेकेंडरी पे सोचना है, और प्राइमरी और सेकेंडरी में सोचना है तो क्या ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अभी एक चाटा मारेंगे दिमाग सी हो जाएगा, बस कुछ भी बोलना है। और तुम लोग मेरे मिले सुर मेरा तुम्हारा से बचा करो, एक बीमारी डालता है सब बोलते चले जाते हो। ये टर्सरी है, IIT एडवांस की तैयारी करा रहे हैं और क्वेश्चन करा रहे हैं और मेरे सुर मेरा तुम्हारा चल रहा है। एक ने बोला टर्सरी टर्सरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, पापा प्यारे मम्मी प्यारे मम्मी, मम्मी प्यारे पापा प्यारे पापा। बचो बचो, लास्ट में सुनो और तुरंत बोलने वाली आदत से बचा करो। बस में आगे क्वेश्चन करो और अच्छे से करो, एक आध सेकंड ज्यादा ले लो लेकिन सही बताओ। ये आपका इतना टाइम दे रहे हैं, सारे के सारे एडवांस का क्वेश्चन लगा रहे हैं, और इसको अगर तुम लोग टर्सरी बोलोगे तो सब पढ़ाना बेकार हो जाएगा। बस में आगे चलिए, यहाँ पे एक आपका H है, एक Br है, एक मिथाइल है, फिनाइल है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सेकेंडरी है। और जो सेकेंडरी है तो कहानी के अंदर SN2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। और जो कहानी में SN2 हो सकता है, अब सोचना है इन्वर्जन, और इन्वर्जन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहिए। तो अगर कभी कायरल कार्बन होगा तो इसी में इन्वर्जन की बात करेंगे, लेकिन अगर इसमें कायरल कार्बन नहीं होगा तो इन्वर्जन की बात नहीं करेंगे। तो सोचिए, क्या ये सेंटर कायरल कार्बन रखा है या नहीं रखा है? pH अलग है, H अलग है, Br अलग है, CH3 अलग है। तो जब पीछे से यहाँ अटैक होगा, Br हटेगा, तो क्या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब इसके ऊपर SN2 होते हुए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात भी करेंगे। अब लास्ट आ जाओ, अब पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर पहला, तीसरा, चौथा इज 4, 1 एंड 3। इसी को IIT ने बाद में बोनस कर दिया था। बस में आगे बोनस कर दिया था क्योंकि कहानी में मेंशन तो है नहीं कि भाई किसकी रिएक्टिविटी। बस में आगे, क्या कहानी में SN1 की रिएक्टिविटी पूछ रहे हो या कहानी में SN2 की रिएक्टिविटी पूछ रहे हो, किसकी रिएक्टिविटी पूछ रहे हो? बस में आगे, इसने मेंशन नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर उसने डाल दिया था कि जिस बच्चे ने ABCD दिया है चारों तो उसका भी सही है, और जिसने केवल ABC दिया है उसका भी सही है। लेकिन हम जो कि पढ़ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सोचते हैं, अगर मान लो कहानी बोलता SN1, कहानी क्या बोलता SN1, तो SN1 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सोचिए, चौथे का कार्बोकैटायन, पहले का कार्बोकैटायन और तीसरे का कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा? चौथे का बन गया। अब सोचिए, अगर मैं बात करूं पहले का कार्बोकैटायन और अगर बात करूं तीसरे का कार्बोकैटायन, कौन ज्यादा स्टेबल है? पहले का। बस में आगे, तो इसका मतलब SN1 को पकड़ते हो तो कहानी क्या हो गया? सही। चौथा, पहला, तीसरा, कहानी सही हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कहीं मेंशन तो है नहीं ना कि किसको लेके चलना है। बस में आगे, अब चले SN2 को पकड़ो। अच्छा, कहानी में SN2 को पकड़ते हो, इधर कहानी में जो SN2 को पकड़ते हो, अब ध्यान से देखिएगा, और जो SN2 को पकड़ रहे हो तो SN2 का बेसिक क्या है? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक। और जो मिनिमम स्टेरिक चाहिए तो इसके ऊपर SN2 आसानी से होगा या इसके ऊपर SN2 आसानी से होगा? किसके ऊपर? पहले के ऊपर। तो SN2 का बेसिस सोचें तो क्या ऑप्शन सही है या गलत है? गलत है। इसलिए IIT के ऑप्शंस में इन्होंने ABCD चारों दे दिया था और इसको हटा के भी दे दिया था, जिसने बच्चे ने 3 किया है उसका भी ठीक है। बस में आगे, इस क्वेश्चन को IIT इसलिए भी थोड़ा बोनस कर दिया था कि क्वेश्चन में यहाँ पे केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, SN1 SN2 नहीं है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन कब होता है? जब मेंशन्ड होता है। जैसे यहाँ मेंशन किया है कि भाई कौन सा रिएक्शन है? SN1। यहाँ मेंशन है कौन सा रिएक्शन है? SN2। तो यहाँ भी मेंशन कर देता ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 के लिए या SN2 के लिए। बस में आगे, तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता नहीं बन जाता, और उसको बोनस करना नहीं पड़ता। बस में आगे, लेकिन फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? आगे बढ़े पक्का? चलिए, केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और
पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।